देखो, आज मैं गरीबों के लिए एक शानदार बिजनेस लेकर आया हूँ। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ और नौकरी ढूँढना बंद करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसा काम बताऊँगा, एक ऐसा बिजनेस बताऊँगा, जिसके लिए आपको ना कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई गोदाम नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं चाहिए और ना तो आपको कहीं पे भाड़ा देना है। देखिए, मान के चलिए अगर सड़क के किनारे अगर आप कोई रूम लेकर कोई दुकान करते हैं और कुछ दिन के बाद आपका दुकान चलना शुरू होता है और रूम का मालिक आपको निकाल देता है, तो फिर आपका दुकान बंद हो जाएगा, फिर आप कहाँ पे जाएँगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी दुकान के चक्कर में मत पड़ो। आपको कहीं भाड़ा नहीं देना है, भाड़े के चक्कर में पड़ोगे दुकान बंद हो जाएगा क्योंकि आजकल होता क्या है, जब दुकान चलना शुरू होता है, तो जो रूम के मालिक होते हैं ना, वो निकाल देते हैं। बोलते हैं भाई रूम खाली कर दो। तो मैं कहता हूँ मुझे दुकान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मुझे गोदाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे किसी मशीन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ध्यान से देखना, मैं आपको जो आज बिज़नेस बताऊँगा ना, एक गरीब आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है इसे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़े बिज़नेस कर सकें। बड़ा बिज़नेस करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन हमें पूँजी चाहिए बड़ा बिज़नेस करने के लिए। तो अगर आपके पास पूँजी कम है और कम लागत में अपना काम करना चाहते हैं आप और नौकरी अगर आप कहीं परदेश में जाकर ढूँढ रहे हैं, तो भाई नौकरी जल्दी मिलता नहीं है। देखिए, बिना रेफ़रेंस का कहाँ कुछ मिलता है। लोग जाते हैं चेन्नई, मुंबई, गुजरात, इंडिया में कहाँ-कहाँ लोग जाके नौकरी ढूँढते हैं। लेकिन नौकरी मिलती नहीं है, अगर नौकरी मिल भी जाती है, तो वो भी दिहाड़ी मज़दूरी वाला काम मिलता है। सुपरवाइज़र, मैनेजर काम कराते हैं, उल्टी-सीधी बात बोलते हैं। और 12 घंटा 14 घंटा कंपनी में ड्यूटी करना पड़ता है और क्या मिलता है आपको उसके बदले में आपको पता है। तो आप नौकरी ढूँढना बंद करें, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना। देखो, आपको ना एक पुराना पुराना ई-रिक्शा आपको लेना पड़ेगा। भैया, ई-रिक्शा आपको ना पुराना कहाँ पे मिलेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं कहता हूँ ना कि हमें बड़े बिजनेस के चक्कर में पहले नहीं पड़ना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि अगर आप गरीब हो, तो थोड़ा से दिमाग लगाना आपको पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान से देखना। आपको ना एक ई-रिक्शा लेना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे आपके मार्केट में चलता होगा ई-रिक्शा। भाई ई-रिक्शा आप लेकर आपको ना ई-रिक्शा कौन-सा लेना है? जो ढाला वाला रहेगा, जो पीछे ढाला रहता है, ऐसा वाला ई-रिक्शा लेना है आपको। और यही ई-रिक्शा लेकर आप एक शानदार बिज़नेस कर सकते हो। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देखिए हमारे गाँव में ना एक आदमी था, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी था, ऐसा आदमी जिसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उन्होंने बड़ा बिज़नेस कर लिया। बहुत बड़ी वो क्या किया, एक कपड़े की दुकान किया, कपड़े की दुकान, बहुत बड़ी शानदार दुकान किया। लेकिन कुछ दिन के बाद उसका दुकान नहीं चला और धीरे-धीरे दुकान बंद हो गया। तो उसका कारण क्या था? उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो सीखा नहीं था। किस तरीके से मार्केट से कपड़े लेके आना है, कैसे बेचना है उसे, ग्राहक से कैसे बात करना है, ठीक है? उसका क्या रेट हमें बेचेंगे तो हमें प्रॉफ़िट होगा। इस तरीके से सारा कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सीखे नहीं रहेंगे तो कोई भी दुकान करेंगे, आपका दुकान बंद हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कपड़े की दुकान चला नहीं और बंद हो गया। फिर वो सारे पैसे, आप जानते हैं कि बड़ी दुकान जब बंद हो जाती है, तो फिर आदमी दुकान करने का मन नहीं करता उसका। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बड़ा दुकान नहीं करना है, आपको छोटा दुकान करना है। आपको कोई रूम किराए पे नहीं लेना है। ये जो ई-रिक्शा है ना, ये पुराना आपको खरीदना है, नया नहीं लेना है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि गाँव, अगर आप इसे गाँव में करना चाहेंगे तो गाँव में कर सकते हैं। अगर आप इसे शहर में करना चाहेंगे तो शहर में कर सकते हैं। दोनों जगह खूब चलेगा। देखो, आपको यही ई-रिक्शा रहेगा, आपको मार्केट में चले जाना है। कौन-सी मार्केट? होलसेल सब्जी के मार्केट में, जो मंडी होती है वहाँ पर। वहाँ से आपको लेके आना है प्याज। भाई देखिए, प्याज लेके आना है। एक कमेंट भी आया था कि भाई कैसे हम लोग प्याज और सब्जी बेच सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। होलसेल में प्याज लेके आना है और होलसेल में लेके आना है लहसुन। लहसुन लेके आना है। देखिए, ये दोनों आप इस ई-रिक्शा पे रख कर और गाँव में घूम के बेचेंगे तब भी बिकेगा।
शहर में बेचेंगे तब भी बिक सकता है, क्योंकि ये रोज यूज होने वाला सामान है। और आप इसे गांव में शुरू करें या शहर में शुरू करें, लोगों की जरूरत है। तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं एक ई रिक्शा से। भाई आपको शर्म नहीं आना चाहिए, आप एक आदमी रख सकते हैं या फिर खुद भी चला सकते हैं, और एक चोन्हो यहाँ पे लगा लीजिए, वो बोलता रहेगा इसका प्याज लहसुन का क्या प्राइस है, किस हिसाब से आप इसे बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है, ट्रेंडिंग काम है, लोग कर रहे हैं इसे, चलती फिरती एक दुकान है। और मैं आपको बताता हूं, अगर ये काम आप नहीं करना चाहते तो एक काम और कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे कपड़ा कपड़ा होता है ना, कपड़े की कोई बड़ी दुकान आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, होलसेल मार्केट में जाना है, वहां से जैसे टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, ठीक है, बनियान हो गया, लोअर हो गया, ये सब लेकर आना है और इसी ई रिक्शा पे रख कर आपको घूम के बेचना है, कॉलोनी, शहर, गांव में। भाई अगर 20 ग्राहक भी अच्छे खासे मिल गए ना, तो आपका काम हो गया, आपको परदेश जाने की जरूरत नहीं है, नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं बोला हूं, थोड़ी दिमाग लगाओ, थोड़ा मेहनत करो। एक ई रिक्शा लेकर आपको सेकेंड हैंड पुराना ई रिक्शा खरीदना है, किसी जो रिपेयर करते हैं, जो ई रिक्शा बनाते हैं, जो मिस्त्री कारीगर हैं, उनसे जाके पता करोगे, आपको बता देंगे कि पुराना ई रिक्शा कहाँ मिलेगा। वहां से खरीद कर आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। अब देखो, उसी ई रिक्शा से आप एक बिजनेस और है जो आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना मुझे, मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए इसी रिक्शा से चालू कर सकते हो। अभी गैस की समस्या चल रही है, एलपीजी गैस मिल नहीं रहा है किसी को, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो, एक चलती फिरती ऐसी दुकान करना है ना, जहां ग्राहक की भीड़ लग जाए, जहां ग्राहक देखे तो दौड़े। मैं आपको बता रहा हूं, देखो, आपको क्या करना है, आपको फुल्की फुल्की उसके बाद चाट, ठीक है, दही बड़ा, दही बड़ा, ठीक, ये सब चीजें आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, फुल्की, चाट, दही बड़ा, ये सब बनाकर आप, और ई रिक्शा पे आप जैसे कि एक तवा ले लीजिए, और देखे होंगे फुल्की चाट का नाश्ते का दुकान होता है, लोग ठेला पे करते हैं उसे। लेकिन ठेला हर जगह, गांव में, गली में, हर जगह नहीं जा पाता। लेकिन ई रिक्शा रहेगा तो आपका शहर में भी चल सकता है, गांव में भी चल सकता है, कॉलोनी में भी चलेगा। उसे लेकर आप ये फुल्की, चाट, दही बड़ा घूम के आप एक चलती फिरती दुकान कर सकते हैं। ऐसा दुकान आप नहीं देखे होंगे कि कोई ई रिक्शा पे किया होगा। भाई बहुत बढ़िया है, और चलना शुरू हो गया ना, तो आपको इतना मजा आएगा कि सोचोगे मैं कभी परदेश नहीं जाऊंगा कमाने के लिए। ठीक है, तो भाई थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के नौकरी ढूंढना बंद करो, कुछ सीख लो। बहुत बड़ा इसमें वो नहीं करना है, कारीगरी नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इंजीनियर बन जाना है, ठीक है। गांव में हो, गांव से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। तो मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, आपको एक पुराना ई रिक्शा लेना है, और इसी ई रिक्शा पे 4-5 ऐसे बिजनेस है जो आप कर सकते हो, जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गरीबों के लिए एक शानदार बिजनेस बताया हूं जो कम लागत में शुरू हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।